हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का स्वागत है। और हमारा प्लीव है कि आज की प्रे पिलर को अटेंड करने वाले सभी लोग बहुत सारी आशीष को लेने वाले हैं, बड़े छुटकारे को लेने वाले हैं, बड़ी ब्लेसिंग्स को लेने वाले हैं। और आज की ये प्रेयर आपको छुड़ाएगी। जो लोग किसी पीड़ा में, किसी तकलीफ में आज की प्रेयर को अटेंड कर रहे हैं, आज अपनी पीड़ा से आप फ्री हो जाओगी। खुदा की सामर्थ, खुदा की पावर आपको छुड़ाने वाली है। और आज आप लोग पूरी तरह से खुदा के साथ कनेक्ट होने वाले हो। इसलिए सब लोग धन्यवाद करेंगे आज की संगति के लिए, आज की इस पवित्र महासभा के लिए, जो हम लोग पवित्र खुदा की पवित्र नगरी में बैठे हुए हैं। सो आइए हम सब लोग प्रार्थना को शुरू करने से पहले इस आराधना के द्वारा खुदा की महिमा को गाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं, मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं, यीशु तू ना छोड़ेगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। ऐसी मोहब्बत मुझसे है कि मेरे लिए अपनी जान भी दी। ऐसी मोहब्बत मुझसे है कि मेरे लिए अपनी जान भी दी। अब मैं मोहब्बत यीशु मसीह तुझसे करता जाऊंगा। अब मैं मोहब्बत यीशु मसीह तुझसे करता जाऊंगा। मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं, मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं, यीशु तू ना छोड़ेगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। राह सत्य जीवन तू ही खुदा, मुझको ये जीवन तूने दिया। राह सत्य जीवन तू ही खुदा, मुझको ये जीवन तूने दिया। अब तेरी राहों पे यीशु मसीह मैं तो बढ़ता ही जाऊंगा। अब तेरी राहों पे यीशु मसीह मैं तो बढ़ता ही जाऊंगा। मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं, मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं, यीशु तू ना छोड़ेगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। यीशु मसीह
तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। मेरे गुनाहों को किया क्षमा, धोकर लहू से किया नया। मेरे गुनाहों को किया क्षमा, धोकर लहू से किया नया। अब तेरी रूह से भरकर खुदा तेरी महिमा गाऊंगा। अब तेरी रूह से भरकर खुदा तेरी महिमा गाऊंगा। मुश्किल में सब छोड़े जाते हैं, मुश्किल में सब छोड़े जाते हैं, यीशु तू ना छोड़ेगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। किंज कीमत करा अदा मैं तेरे प्यार लई खुदा। किंज कीमत करा अदा मैं तेरे प्यार लई खुदा। काबिल नहीं सी मैं जो तू दिता है बना। काबिल नहीं सी मैं जो तू दिता है बना। किंज कीमत करा अदा मैं तेरे प्यार लई खुदा। किंज कीमत करा अदा मैं तेरे प्यार लई खुदा। खुद हो के बादशाह तू मेरे लिए दीन बनेया। मैनू उच्चा करन लई सिर तेरा है निव्या। मैनू उच्चा करन लई सिर तेरा है निव्या। खुद हो के बादशाह तू मेरे लिए दीन बनेया। मैनू उच्चा करन लई सिर तेरा है निव्या। मैनू उच्चा करन लई सिर तेरा है निव्या। लिया खुद नू तू चुका मैं तेरे प्यार लई खुदा। लिया खुद नू तू चुका मैं तेरे प्यार लई खुदा। काबिल नहीं सी मैं जो तू दिता है बना। हाँ काबिल नहीं सी मैं जो तू दिता है बना। तेरे वर्गा दुनिया सब लोग उसके प्रेम को याद करो। मैनू यार हमारे साथ मिलकर इस आराधना को गाइएगा। मैनू प्यार ये दे आराधना बदले भी आपको प्रभु के प्रेम में तो बढ़ा रही है। सब मन को लगाकर अपने मुंह को खोलकर इस आराधना को गाइएगा। कि तो प्यार नहीं मिलिया तेरे वर्गा दुनिया ते। मैनू यार नहीं मिलिया मैनू प्यार दे बदले भी। कि तो प्यार नहीं मिलिया मैनू प्यार दे बदले भी। कि तो प्यार नहीं मिलिया। दिता दुनिया ने ठुकरा मैं तेरे प्यार लई खुदा। दिता दुनिया ने ठुकरा मैं तेरे प्यार लई खुदा। काबिल नहीं सी मैं जो तू दिता है बना। काबिल नहीं सी मैं जो तू दिता है बना। दुनिया दी दौलत ता जिदे अगे है खोटी। तू मैनू मिल आए महंगे मुल दा मोती। तू मैनू मिल आए महंगे मुल दा मोती।
दुनिया दी दौलत ता जिदे अगे है खोटी, तू मैनू मिले आए महंगे मुल दा मोती, तू मैनू मिले आए महंगे मुल दा मोती। तेन पा के लिया सब पा मैं तेरे प्यार लई खुदा, तेन पा के लिया सब पा मैं तेरे प्यार लई खुदा। काबिल नहीं सी मैं जो तू दिता है बना, काबिल नहीं सी मैं जो तू दिता है बना। किंज कीमत करा अदा मैं तेरे प्यार लई खुदा, किंज कीमत करा अदा मैं तेरे प्यार लई खुदा। हो काबिल नहीं सी मैं जो तू दिता है बना, काबिल नहीं सी मैं जो तू दिता है बना, जो तू दिता है बना, जो तू दिता है बना, जो तू दिता है बना। आमीन, हालेलुया। सब लोग अपने घुटनों के बल बैठ जाइएगा प्रार्थना की पोजीशन में। जितने ऑनलाइन हमारे भाई बहन आज की प्रेयर को अटेंड कर रहे हैं, आज आप किसी हालात में हो, किसी पीड़ा में हो, जैसे आज ये प्रेयर समाप्त होगी आप अपने हालात से पूरी तरह से फ्री हो जाओगे। कितने लोग ईमान के साथ बैठे हैं, कितने बिलीव के साथ बैठे हैं, क्या कि प्रेयर मेरी जिंदगी में कुछ खास करेगी, आज मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ूंगा, ब्लेस हो जाऊंगा और रूह पाक की ताकत मेरे अंदर बढ़ जाएगी, हर हालात मेरे अंदर से खत्म हो जाएगा और मैं आज खुदा के बहुत ज्यादा नजदीक हो जाऊंगा। कितनों का ऐसा बिलीव है? हाथों को हिलाते हुए ऑनलाइन देख रहे हैं जो, वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको बिलीव है कि आज की प्रेयर आपको पूरी तरह से टोटली बदलने वाली है, ब्लेस करने वाली है, आप बुलंदियों को छूने वाले हो, क्योंकि ये ब्लेसिंग मंथ, ब्लेसिंग सीजन चल रहा है। ये 25 दिसंबर जो नजदीक आ चुका है और ये दिसंबर मंथ जो शुरू हो चुका है, ये हमारी ब्लेसिंग का है, आशीष का है। और इन्हीं दिनों में खुदा की ग्रेस, खुदा की पावर और भी ज्यादा कार्य करती है, क्योंकि हर जन प्रेयर में बना हुआ है और खुदा की पावर, खुदा की सामत, खुदा की ग्रेस बहुतायत से कार्य कर रही है। जितने भी लोग लगातार इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, अब देख रहे हो कि कैसे खुदा के दास के ऊपर लगातार खुदा की ग्रेस बढ़ रही है। वही ग्रेस आपको छूने वाली है और उसी ग्रेस के द्वारा आप इसी मंथ में ब्लेस होने वाले हो। जो आप लोगों के काम कई समयों से रुके हुए थे, कई सालों से रुके हुए थे, जो आप चाहते तो थे हो बट हो नहीं पा रहे थे, वो सभी काम इसी मंथ में प्रकट होने जा रहे हैं। कलीसिया, आप बड़े कामों से, बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होने वाले हो। आइए हम सब लोग हयाव से, दलेरी से आज इस प्रेयर को करेंगे। सब लोग धन्यवाद करो और खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करो कि सच में हम लायक नहीं थे, हम उसके योग्य नहीं थे कि हम उसकी महिमा को गा सकें, हम उसकी प्रस्तुति को कर सकें, हम अपने बनाने वाले खुदा से बात कर सकें। सोचो कलीसिया, ये कितनी बड़ी बात है कि आज हमें समय मिल गया है कि हम अपने पिता से अपने मन की सारी बातें कर सकते हैं। सोचो कलीसिया, दुनिया में लोग तरसते हैं कि हमारी बात किसी बड़े मनुष्य से हो। कितना लोगों के अंदर उत्साह होता है जब मान लो आपको किसी बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ बातचीत करने का अवसर मिलता है, तो आप कितने आनंदित होते हो, आपको ऐसे उनके साथ पिक्चर्स लेते हो, खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो सच में कोई भी सेलिब्रिटी मनुष्य आपको जीवन नहीं दे सकता, लेकिन हमारा वो जीवित परमेश्वर जो कुल कायनात का मालिक है, आज हमारे पास समय है कि हम उससे बात कर सके। तो सोचो कलीसिया, ये हमारे लिए कितना उत्तम समय है कि हम अपने बनाने वाले के साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ बात करने जा रहे हैं। कितना उत्तम समय है ये और कितनी बड़ी बात है ये। दुनिया तो सेलिब्रिटी लोगों के साथ बातचीत करने के लिए तरस रही है और हम लोग कितने धन्य हैं, कितने लकी हैं, कितने मुबारक हैं हम लोग जो अपने पिता के साथ बैठे हुए कलीसिया। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है,
ये बहुत उत्तम बात है, उत्तम विषय। सो धन्यवाद करो जो उसके अनुग्रह से हमें समय मिला है। कहो खुदा को, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो जीवते परमेश्वर, जो आपने हमें ये उत्तम समय दिया कि हम तेरे साथ बैठकर तुझसे बातें कर सके। प्रभु इस अनमोल कीमती टाइम के लिए आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। क्योंकि सच में पिता परमेश्वर, हम कुछ भी करके कभी भी तेरे से बात करने के योग्य ना बन सकते थे। बाइबल में लिखा खुदावंदा, जो आपने प्रभु जी हमारे बीच में बिचवाई बनकर हमारा मेल परमेश्वर के साथ करवाया, उसी की बदौलत पिता आज हम आपसे बातें कर रहे। खुदा इस बात के लिए आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। सब लोग उस जीवित परमेश्वर के उपकारों के लिए उसका धन्यवाद करो। उसके उपकार अनगिनत है। जैसे दाऊद कहता है, चाहे इस पृथ्वी के हर एक पेड़ पौधे, हर एक पत्ते, जीव जंतु, हर प्राणी, हर बादशाह, हर सेना, हर पहाड़, समंदर, झरने भी मिलकर उसकी प्रस्तिश को करे तो भी कम है, तो भी उसकी महानता बहुत ज्यादा बड़ी है। और सच में कलीसिया, हमारे पास अल्फाज ही नहीं है उसकी महिमा को गाने के लिए, उसकी महिमा को, उसका धन्यवाद करने के लिए। इसलिए सब लोग कहो खुदा को, यस पिता परमेश्वर, तेरी महान पावर के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरी अपरंपार कृपा के लिए तेरा धन्यवाद हो। तू शक्तिशाली परमेश्वर, तू हमें छुड़ाने वाला, तू हमारा ऊंचा गढ़ है। तू परमेश्वर अपने लोगों को बचाता, अपने लोगों को छुड़ाता, अपने लोगों की रक्षा करता। पिता तेरे वचन में लिखा खुदा, आपने कहा अब आप तो अपने लोगों को ना तो छोड़ते हो ना त्यागते हो, सर्वदा खुदा अपने लोगों का हाथ थामे रखते हो। मनुष्य तो अपना हाथ छुड़ाता है, लेकिन खुदा तू इतना महान है, तू अपने लोगों का हाथ छोड़ता ही नहीं है, सदा पकड़े रखता है, संभाले रखता है अपने लोगों को, अपने बच्चों को कभी गिरने नहीं देता। कितना महान परमेश्वर, और आपका प्रेम कितना बड़ा पिता। तेरा प्रेम सच्चा, तेरा प्रेम परमेश्वर उत्तम है, महान है। तेरे जैसा प्रेम इस पृथ्वी पर कोई कर ही नहीं सकता। सब लोग धन्यवाद करो और याद करो कि सच में उस खुदा ने कैसे हमारी जिंदगी में से हमारे पापों को खत्म किया। हम लोग तो पाप में नाश हो रहे थे, हमारी जिंदगियां नष्ट हो रही थी, तो सच में उस परमेश्वर की बड़ी दया हम पर हुई। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर की बड़ी दया से जिब्राइल दूत मरियम के पास आया, एक कुंवारी औरत के पास आया, एक कुंवारी लड़की के पास आया, और उसने आकर गुड न्यूज दी। उसे बोला कि मरियम तुझे बधाई हो, तेरे घर बेटा पैदा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, और वह अपने लोगों के उद्धार का कारण होगा। सच में कलीसिया, वो प्रभु यीशु इसी मंथ में हमारे लिए पृथ्वी पर आए। उन्होंने कुंवारी लड़की से आत्मा के द्वारा पैदा होकर हमें जीवन दिया, हमें छुड़ाया, ताकि हम लोग पापों से फ्री हो जाएं और जिंदगी को जी सकें, जिंदगी में बढ़ सके। सच में खुदा वो जीवन लेकर आया। धन्यवाद कीजिए इस बात के लिए। सब लोग अंगीकार कीजिए। जैसे बाइबल में लिखा, यूहन्ना की पुस्तक 10:10 में लिखा है कि चोर चोरी करने वरन घात करने आता है, लेकिन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तो इसलिए आया हूं ताकि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। वह कौन कलीसिया? जो यीशु मसीह पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, वे सदा का जीवन पाते हैं। आज वो सदा का जीवन हमारे पास है। इसलिए धन्यवाद करो, अंगीकार करो, कहो खुदा को, यस खुदा, आपने मेरे लिए जो जीवन लेकर आए हो वो जीवन प्रकट हो चुका, वो जीवन प्रकट हो चुका। प्रभु यीशु, जो जीवन आप मेरे लिए लेकर आए वो प्रकट हो चुका, वो प्रकट हो चुका। यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी, आप उस जीवन को प्रकट कर चुके हो, आप उस जीवन को प्रकट कर चुके हो, आप उस जीवन को प्रकट कर चुके हो, आप उस जीवन को प्रकट कर चुके हो। यीशु नासरी के नाम से पिता, वो जीवन प्रकट हो चुका, वो जीवन प्रकट हो चुका। जो जीवन आप मेरे लिए लेकर आए वो जीवन प्रकट हो चुका है, वो जीवन प्रकट हो चुका। यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी, आप उस जीवन को प्रकट कर चुके हो, आप उस जीवन को प्रकट कर चुके हो, आप उस जीवन को प्रकट कर चुके हो। यस प्रभु, जो जीवन आप मेरे लिए लेकर आए वो प्रकट हो चुका, वो प्रकट हो चुका, वो प्रकट हो चुका। और खुदा, जो समय आपने मुझे दिया, इस समय में आप मेरी अगवाही कर चुके हो, आप मेरी अगवाही कर चुके हो, आप मेरी अगवाही कर चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी, आप मेरी अगवाही कर चुके हो। सब लोग अपना मुंह खोलकर इस बात का अंगीकार करो। जितने लोग ऐसा अंगीकार कर रहे, देखना आज इस समय में आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा। धन्यवाद करो, कहो खुदा को, यस खुदा,
इस समय में आप मेरी अगुवाई कर चुके हो, इस समय में आप मेरी अगुवाई कर चुके हो। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर जी, आपकी अगुवाई मेरे अंदर बढ़ चुकी है, आपकी अगुवाई मेरे अंदर बढ़ चुकी है, आपकी अगुवाई मेरे अंदर बढ़ चुकी है। यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। यस यस यस, सब अंगीकार करो, कहो खुदा को, यस खुदा आपका रूहे पाक मेरे अंदर है। यस प्रभु जी, आपके वचन में लिखा, जब से हमने आपको कबूल किया, आपने पवित्र आत्मा की शाप हम पर लगाई हुई है। यस पिता परमेश्वर, आपका आत्मा मेरे अंदर है, आपका आत्मा मेरे अंदर है, और आपका आत्मा मुझ में काम कर रहा है, आपका आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, आपका आत्मा मेरे रोम रोम में काम कर रहा है, आपका आत्मा मेरी बुद्धि में, मेरी सोचों में, मेरे विचारों में काम कर रहा है। धन्यवाद हो खुदा। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। यस यस यस, सब अंगीकार करो, बोलो खुदा को, यस पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो। यस खुदा, आपके वचन में लिखा है कि हम आपका मंदिर है, आपका आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है। परमेश्वर, तेरे वचन सच्चे हैं, और सच में खुदा तेरे वचन के अनुसार खुदा मैं आपका मंदिर हूँ। मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा मन खुदा का मंदिर है, मेरा मन खुदा का घर है। यस खुदा, आपका रूहे पाक मेरे मन में बसा हुआ, मेरी बॉडी में बसा हुआ। यस खुदा, मेरे अंदर आपका आत्मा काम कर रहा है, मेरी सोचों में आपका आत्मा काम कर रहा है, मेरे विचारों में आपका आत्मा काम कर रहा है। यीशु नासरी के नाम से खुदावंदा, हर प्रकार के शारीरिक विचारों को खुदा तेरा आत्मा खत्म कर चुका है। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो प्रभु जी, आपका आत्मा मेरे रोम रोम में काम कर रहा है, मेरे विचारों में, मेरी बुद्धि में, मेरी बातों में काम कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से खुदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। हालेलुया। क्लिसिया लगाइए अपने मन को और कीजिए हाथों को वाइब्रेट, कहिए परमेश्वर से कि यस परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य कर रहा है। पिता, मैं विश्वास करती, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, आपके वचन में लिखा है परमेश्वर पिता कि धर्मी जन की प्रार्थना, धर्मी जन का टाइम, धर्मी जन का परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यस क्लिसिया, जो आप खुदा की हजूरी में बैठे हो और जितने ऑनलाइन भी इस प्रेयर को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपका भी बैठना, आपका भी सुनना, प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं है। वो परमेश्वर आपकी भी प्रार्थनाओं का आंसर दे रहे हैं। इसलिए लगाइए अपने मन को क्लिसिया और कीजिए अपने मन के लिए प्रार्थना। 5 मिनट कहिए परमेश्वर से कि पिता, आपका कंट्रोल मेरी सोचों के ऊपर आ रहा है, मेरी बुद्धि के ऊपर आ रहा है, मेरी सोचों के ऊपर आ रहा है। यस परमेश्वर पिता, मैं कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर, मैं आपके बिना शून्य हूँ परमेश्वर पिता। आपका होली स्पिरिट परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु, आप मेरे जीवन में बढ़ चुके हो, प्रभु आप मेरे जीवन में बढ़ चुके हो, परमेश्वर आप मेरे जीवन में बढ़ चुके हो। हर बुरी आदत को परमेश्वर पिता मेरे जीवन से आउट कर चुके परमेश्वर पिता। जो आदतें परमेश्वर आपको मेरे जीवन से नहीं पसंद पिता, उन आदतों को परमेश्वर पिता आप मेरे जीवन से खत्म कर चुके परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे अंदर कार्य कर रही है, मेरे अंदर कार्य कर रही है। क्लिसिया लगाइए अपने मन को, यदि किसी का मन नहीं लग रहा तो अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से। सब जन आंखों को बंद करो और लगाओ मन को, कहो परमेश्वर से कि यस पिता, आपका आत्मा मेरे अंदर कार्य कर रहा है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, आपकी जिंदा सामर्थ परमेश्वर पिता मुझे और भी आत्मिक बना चुकी है, और भी स्पिरिचुअल बना चुकी परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता, मैं अपने घर को परमेश्वर पिता आपके हाथों में समर्पित कर देती हूँ। अपने परिवार के मेंबर्स को खुदावंदा आपके हाथों में समर्पित कर देती हूँ। यस परमेश्वर पिता, आप एक एक पर्सन की अगवाही कर चुके हो। क्लिसिया, यदि किसी के घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा रहता है किसी भी बात पर, तो अंगीकार करे और कहे कि परमेश्वर, जे झगड़ा परमेश्वर पिता मेरी फैमिली मेंबर्स के जीवन से आउट हो चुका, आउट हो चुका। हर डिस्टर्बेंस परमेश्वर पिता मेरी फैमिली से आउट हो चुकी परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, आपका पाक आत्मा, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता मेरे घर में कार्य कर रहा है, मेरे परिवार मेंबर्स में कार्य कर रहा है। प्लीज से अपने परिवार के मेंबर्स का नाम ले जिनके लिए आप चाहते हो, अपने लिए प्रार्थना करें।
यदि कोई सिस्टर देख रही अपने पति के लिए चाहती है, और अगर कोई भाई देख रहा है और अपनी पत्नी के लिए चाहता है, और यदि बच्चे देख रहे अपने पेरेंट्स के लिए चाहते हैं, किसी के लिए भी, चाहे वो अपनी बहन के लिए, भाई के लिए चाहते, वो सब अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि यस परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती हूँ इनकी लाइफ से परमेश्वर हर बुरी आदतें, हर नेगेटिविटी आप खत्म कर चुके परमेश्वर पिता, हर नेगेटिव सोचे परमेश्वर पिता, हर नेगेटिव काम परमेश्वर पिता जो आपको इनके जीवन से नहीं पसंद, जो आपको मेरे जीवन से नहीं पसंद, वो आउट हो चुके परमेश्वर पिता। वो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, वो मेरे जीवन से आउट हो चुके परमेश्वर पिता, क्योंकि आप ही हो परमेश्वर पिता जो मुझे प्रोटेक्ट करते हो परमेश्वर पिता, मेरी सहायता करते हो परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता, सच में परमेश्वर मेरी सहायता स्वर्ग से परमेश्वर आपकी ओर से परमेश्वर पिता, इसलिए मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ मेरी फैमिली में कार्य करी है, मेरे जीवन में कार्य कर चुकी परमेश्वर पिता। यस खुदावंदा, आपकी जिंदा सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे जीवन को टोटली बदल रही है। कलीसिया, अब वो लोग अंगीकार करें जिनको किसी भी प्रकार का हालात है, बीमारी है, चिंता है, स्ट्रेस है, किसी भी बात की चिंता है, कहिए परमेश्वर से कि पिता आपके वचन में लिखा कि जहां 2 या 3 आपके नाम के लिए इकट्ठे होते वहां पर परमेश्वर आपने कहा मैं उनके बीच खुद मौजूद होता। यस परमेश्वर पिता, आप परमेश्वर मेरे बीच में मौजूद हो परमेश्वर पिता। यस परमेश्वर, चाहे मैं ऑनलाइन देख रही हूँ, चाहे मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ, जा कलीसिया यहाँ आप अटेंड कर रहे हो, कहिए परमेश्वर से कि पिता आप मेरे पास हो, आप मेरे सामने उपस्थित हो परमेश्वर पिता, आप मेरी प्रेयर को सुन रहे हो परमेश्वर पिता। आपके वचन में लिखा कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारे निवेदन धुएं के समान आपके पास पहुंचते हैं। यस परमेश्वर पिता, आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हो, आप मेरी दुहाइयों को सुन रहे हो परमेश्वर पिता। यस परमेश्वर पिता, जैसे आपने एस्तेर की प्रार्थना को सुना और वचन में लिखा परमेश्वर पिता कि कैसे आपने एस्तेर की प्रार्थना को जल्द सुना परमेश्वर, और आपने उसे ऊंचा ठहराया, उसकी इज्जत को बढ़ाया परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरी और मेरे घर की इज्जत को और भी ज्यादा बढ़ा चुके परमेश्वर पिता। यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती हूँ आपका कंट्रोल मेरे परिवार के मेंबर्स में, मेरे बच्चों में आ चुका है परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता, मेरी पूरा परिवार परमेश्वर और मैं आपको प्रसन्न करने वाले बन चुके हैं, प्रसन्न करने वाले बन चुके हैं। कलीसिया, लगाइए मन को, यदि किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, वो भी अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि पिता हर रुकावट को परमेश्वर जो मेरे बिजनेस में है परमेश्वर पिता, हर वो रुकावट को आउट कर चुके परमेश्वर पिता, आउट कर चुके परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती परमेश्वर मेरे किचन के हर सामान में परमेश्वर पिता, मेरे हर कारोबार में परमेश्वर, मेरी हर घर की जरूरतों में परमेश्वर आपकी आशीष आ चुकी परमेश्वर। आप हमारे फाइनेंस को ब्लेस कर चुके परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, आपके वचन में लिखा कि शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं लेकिन यहोवा के तालिबों को कभी किसी बात की घटी ना आने पाएगी। इसलिए अंगीकार करे कलीसिया, ये वर्ड आपके लिए, कहिए परमेश्वर से कि यस पिता, मुझे कभी किसी बात की घटी ना होगी क्योंकि आप मेरे परमेश्वर हो, आप मेरे खुदा हो। और परमेश्वर पिता, आप तो वो जो मेरे मांगने से ज्यादा जानते हो कि मुझे किन चीजों की आवश्यकता है परमेश्वर। इसलिए मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, आपका आत्मा मेरे अंदर कार्य कर चुका, आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य कर चुका। यस परमेश्वर पिता, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है पिता। आप मेरे जीवन में बढ़ चुके हो, बढ़ चुके हो, बढ़ चुके हो। कलीसिया, करिए अपने आप को डेडिकेट खुदावंद के आगे, कीजिए समर्पित परमेश्वर को। यदि प्रार्थना करते समय कोई भी विचार चल रहा है उसे आउट करो, क्योंकि ये नेगेटिविटी की ओर से, और नेगेटिविटी का आपके जीवन में कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कहो कि तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। हर नेगेटिविटी, हर हल्ला शट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मेरा परमेश्वर बड़ा है। यस कलीसिया, वो परमेश्वर का पाक आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, आप मेरे जीवन में बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो मेरे परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, ये जो परमेश्वर पिता
खास मंथ है परमेश्वर, सचमुच परमेश्वर पिता ये हमारी आशीष का मंथ है, ये हमारी ब्लेसिंग का मंथ है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ हर रुकावट परमेश्वर पिता, हर प्रॉब्लम्स पिता जो मेरे जीवन में थी, और परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इस मंथ में परमेश्वर पिता आप मुझे बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर चुके हो, बड़ी टेस्टामनी के साथ आ चुका हूँ। क्लीसिया कीजिए अंगीकार, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब हम अपने शब्दों को परमेश्वर के आगे रखते हैं तो वो परमेश्वर सुनता है। वो परमेश्वर कहते हैं कि मैं मनुष्य नहीं हूं कि तुम्हारा आंसर ना दूं, जब मुकर जाओ अपनी बातों से। यस क्लीसिया, वो परमेश्वर सदा हमें सुनता है, हमें देखता है, और वचन में लिखा कि वो परमेश्वर मसीह में अपने लोगों की हर घटी को पूरा करता है। इसलिए कहिए परमेश्वर से कि पिता मेरी हर घटी को आप पूरा कर चुके हैं, मेरा हर हालात, हर मुश्किल आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी, आउट हो चुकी, आउट हो चुकी परमेश्वर पिता। अब कलीसिया वो लोग अंगीकार करे जिनको किसी भी चीज की जरूरत है, चाहे कोई भी जरूरत है, कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर आप मेरी जरूरतों को जानते हो। परमेश्वर आपके वचन में लिखा कि कैसे आपने इजराइलियों को परमेश्वर पिता उनके लिए मुहैया किया परमेश्वर, कैसे परमेश्वर आपने उन्हें काल में भी परमेश्वर पिता उन्हें भूखे नहीं रहने दिया परमेश्वर पिता, उन्हें रोटी के साथ तृप्त किया परमेश्वर पिता। यस परमेश्वर पिता, आज भी आप वही परमेश्वर पिता परमेश्वर, सचमुच परमेश्वर पिता मेरी हर घटी को परमेश्वर पिता, मेरी हर जरूरत को आप पूरा कर चुके परमेश्वर, क्योंकि आप इंतजामी खुदा, आप मेरे खुदा, आप इंतजामी खुदा परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता, चाहे परमेश्वर पिता चारों ओर से काल हो तो भी परमेश्वर पिता मुझे कभी घटी ना होगी, क्योंकि मेरा यहोवा सब कुछ का मालिक है और वो मेरा पिता है। यस परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ मसीह में परमेश्वर मेरी हर घटी को आप पूरा कर चुके हो, कर चुके हो, कर चुके हो, कर चुके हो। कलीसिया अंगीकार करे और अपने रोग, अपनी बीमारी, अपने हालात के ऊपर हाथ रखे और कहिए परमेश्वर से कि पिता आपके वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से, प्रभु यीशु के सैक्रिफाई होने के द्वारा परमेश्वर पिता ये रोग, ये बीमारी, ये हालात का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पिता आपने मुझे चंगा कर दिया है आपकी कुर्बानी के द्वारा, आपकी सैक्रिफाई के द्वारा परमेश्वर पिता। ये बुरी बीमारी, ये गंदा हालात मेरे जीवन से जड़ से आउट हो चुका, आउट हो चुका, आउट हो चुका, आउट हो चुका, आउट हो चुका। कलीसिया लगाइए मन को, क्योंकि वो परमेश्वर जो अपनी सामर्थ से यरीहो की दीवार को गिरा सकता है, जो अपनी सामर्थ से शद्रक, मेशक और अबेदनगो को धधकते हुए भट्टे से बचा सकता है। तो आपके हालात क्या है, आपके सिचुएशंस क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, कुछ भी नहीं है। इसलिए कहिए खुदा से, यस परमेश्वर पिता मेरा हालात, मेरी मुश्किल आपके आगे शून्य है, कुछ भी नहीं है, जीरो है, ये मक्खी और मच्छर है, ये मेरे जीवन से आउट हो चुका परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर मैं इस रोग से, इस हालात से टोटली फ्री हो चुकी हूँ, मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुकी हूँ, मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुका। यस खुदावंदा आपकी बड़ी पावर मेरे जीवन में कार्य कर चुकी है, कार्य कर चुकी है, कार्य कर चुकी है। इससे कुछ समय प्रार्थना करें अपनी प्रेयर लाइफ के लिए। यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना में ढीला है, यदि प्रार्थना नहीं होती, प्रार्थना के लिए बैठते लेकिन नींद आती, आलस पड़ता है, अगर प्रार्थना में बैठते हैं तो व्यर्थ सोचे चलती, वो भी अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि पिता आपके वचन में लिखा परमेश्वर पिता कि जब आप आपके पास आते परमेश्वर पिता तो आप परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हो परमेश्वर पिता। तो मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता हर प्रार्थना की रुकावट परमेश्वर पिता मेरे जीवन से, मेरे परिवार के मेंबर्स के जीवन से आउट हो चुकी परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर मैं प्रेयर वॉरियर बन चुकी हूँ, मैं प्रार्थना का योद्धा बन चुका परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता आपकी बड़ी सामत, आपकी बड़ी पावर परमेश्वर पिता मेरे घर में कार्य कर रही है, मेरी फैमिली में कार्य कर रही है, मेरी फैमिली में कार्य कर रही है, मेरे घर में कार्य कर रही है। यीशु मसीह मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता आप मसीह में परमेश्वर पिता मुझे टोटली ब्लेस कर चुके परमेश्वर पिता, मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में परमेश्वर और भी ज्यादा बढ़ा चुके परमेश्वर पिता, मुझे पवित्रताई में और भी ज्यादा बढ़ा चुके हो। इसलिए मांगे परमेश्वर से
कहिए खुदा से कि यस परमेश्वर पिता, मैं पवित्रताई में और भी बढ़ चुकी हूँ, और भी ज्यादा बढ़ चुका परमेश्वर पिता। यस परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि वचन में लिखा परमेश्वर कि शुद्ध मन, पवित्र मन ही आपको भाता है परमेश्वर पिता। इसलिए मैं विश्वास करती परमेश्वर, यूसुफ के जैसे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जैसे परमेश्वर पिता, मुझे और भी ज्यादा पवित्र बना चुके हो, और भी ज्यादा प्योर बना चुके परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता, मैं सच में ट्रांसपेरेंट हो चुका परमेश्वर पिता। मैं सच में परमेश्वर पिता आपके आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता और भी शुद्ध मन हो चुका है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, आपका पाक आत्मा मेरे अंदर कार्य कर रहा, कार्य कर रहा, कार्य कर रहा है। इससे जितने लोग भी देख रहे, ऑनलाइन भी सुन रहे, वो भी अंगीकार करे, क्योंकि वचन में लिखा परमेश्वर ने कहा कि यदि किसी को किसी भी चीज की घटी है, चाहे वो बुद्धि की घटी है, चाहे किसी भी प्रकार की है, तो परमेश्वर ने कहा कि मुझसे मांग, मैं तुझे बिना औलाना दिए बुद्धि, समझ और सब कुछ उदारता से देता हूँ। यस कहिए कलीसिया कि पिता आप वो परमेश्वर हो जो देखकर कभी सुनाते नहीं हो परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे फैमिली में कार्य कर रही है, मेरे जीवन में कार्य कर रही परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता, आप मुझे और भी ज्यादा बुद्धि में ब्लेस कर चुके हो, और भी ज्यादा समझ में ब्लेस कर चुके हो। कलीसिया लगाइए अपने मन को और कीजिए प्रार्थना, कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, आप मुझे बुद्धि में ब्लेस कर रहे हो, आप मुझे समझ में ब्लेस कर रहे हो पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, आप मुझे और भी ज्यादा परमेश्वर पिता अपनी आत्मिक बुद्धि से ब्लेस कर चुके हो, और भी आत्मिक समझ से ब्लेस कर चुके हो, क्योंकि वचन में लिखा है कलीसिया, परमेश्वर का वचन बताता है कि बुद्धि को प्राप्त करना सोने और चांदी से बढ़कर कीमती है। इसलिए कहिए परमेश्वर से कि पिता, मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, सच में परमेश्वर पिता मुझे और भी ज्यादा आत्मिक बुद्धि और समझ दे चुके परमेश्वर पिता। सच में परमेश्वर पिता, मैं कभी अपनी मर्जी नहीं परंतु आपकी मर्जी के अनुसार चलने वाली बन चुकी हूँ, परंतु आपकी मर्जी के अनुसार चलने वाला बन चुका। कलीसिया लगाइए मन को, क्योंकि भजन सहायता में लिखा है कि सचमुच वो परमेश्वर, जैसे दाऊद कहते कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। सचमुच आप भी परमेश्वर के पास जाए और वो परमेश्वर आपकी सुन रहा है। नीति वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे वचन को अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय की पट्टियों में इनको लिख लेना। इसलिए कहिए कलीसिया कि यस परमेश्वर पिता, मैं तेरे हर वचन के अनुसार चलने वाली बन चुकी, हर वचन के अनुसार चलने वाला बन चुका परमेश्वर। मैं उसको केवल सुनने वाला नहीं, मैं उसको इग्नोर करने वाली नहीं, उसको इग्नोर करने वाला नहीं परमेश्वर, मैं उन पर चलने वाली बन चुकी हूँ, मेरा परिवार चलने वाला बन चुका परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, आपके वचन में लिखा है परमेश्वर पिता, आपने कहा कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो स्मरण करो कि मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। तो पिता, आपने कहा कि तुम्हारे लिए हो जाएगा। यस कलीसिया, वो परमेश्वर आपके लिए कर रहा है। कीजिए स्ट्रॉन्ग प्रार्थना, डांटे आलस को, डांटे सुस्ती को, और कहे कि यस परमेश्वर पिता, अब मेरी प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। आपका पाक आत्मा मेरे अंदर कार्य कर रहा, मेरे जीवन में बढ़ रहा है, मेरे जीवन में बढ़ रहा है, मेरे जीवन में बढ़ रहा है। कहिए परमेश्वर से कि पिता, मैं अपनी समझ के अनुसार नहीं परंतु आपकी समझ के अनुसार चल चुकी हूँ। कलीसिया वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि जब हम परमेश्वर की समझ के अनुसार चलते तो वह परमेश्वर हमारे मार्गों को सीधा करते हैं। इसलिए कहिए परमेश्वर पिता कि यस परमेश्वर, आप मेरे मार्गों को सीधा करने वाले परमेश्वर पिता, आप मेरे राहों के लिए दीपक और उजियाला हो परमेश्वर पिता। इसलिए मैं कभी अंधकार में ना चलूंगा, कभी अंधकार में ना चलूंगी, क्योंकि पिता आप मेरी ज्योति हो, आप मेरा चानन हो खुदावंदा। और मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, हर नेगेटिविटी को, हर अंधकार को परमेश्वर पिता मेरे जीवन से पिता सदा के लिए आउट कर चुके परमेश्वर पिता। सच में परमेश्वर पिता, मैं आप में बढ़ चुकी हूँ, मैं आप में बढ़ चुका परमेश्वर पिता। सच में परमेश्वर पिता, आपके वचन में लिखा है कि सच में परमेश्वर पिता आपकी चाहत है परमेश्वर कि हम आप में बड़े परमेश्वर पिता, हमारा रिश्ता आपके साथ और भी मजबूत हो। यस परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, मैं मसीह में जड़
पकड़कर परमेश्वर पिता अंदर से मजबूत हो चुकी हूँ, अंदर से मजबूत हो चुका परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता मैं आखिरी सांस तक परमेश्वर पिता आपके साथ वफादार हो चुकी हूँ, वफादार हो चुका परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता मेरी फैमिली आपके साथ वफादार हो चुकी, आपके खादिम के साथ वफादार हो चुकी परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर पिता कलीसिया लगाइए मन को और अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि पिता मैं आपके दास के प्रति, इस मिनिस्ट्री के प्रति, मैं परमेश्वर आपके प्रति और भी ज्यादा वफादार हो चुकी हूँ, और भी ज्यादा वफादार हो चुका परमेश्वर पिता। यीशु मसीह आपकी पावर मेरे अंदर कार्य कर रही है, कार्य कर रही है, कार्य कर रही है। कलीसिया कीजिए स्ट्रॉन्ग प्रेयर, लगाइए अपने मन को, कहिए खुदावन से कि यस परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता आपके वचन में लिखा है परमेश्वर पिता कि जैसे आकाश से बारिश गिरती है, ओस गिरती है, तो वो वैसे ही वापस नहीं जाती, वैसे यहोवा का वचन है जो परमेश्वर ने दिया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। यस कलीसिया वो परमेश्वर के वचन सदा सच्चे हैं, वो आपके लिए, वो परमेश्वर ने सदा आपके लिए हाँ में उत्तर दिया। इसलिए कहिए परमेश्वर से कि यस परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती हूँ आपका वचन कभी परमेश्वर प्रभाव रहत नहीं जाता, प्रभावशाली कार्य करता परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुका। आपका एक एक वचन परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुका, कार्य कर चुका, कार्य कर चुका। कलीसिया लगाइए मन को, परमेश्वर के वचन में लिखा कि सचमुच यहोवा को ताकते उनके मुख कभी भी शर्मिंदा ना होंगे, वो कभी लज्जित ना होने पाएंगे। इसलिए कहिए यहोवा से कि यस पिता आप मेरी इज्जत हो परमेश्वर पिता, आप मेरी ताकत हो, आप मेरी ढाल हो परमेश्वर पिता। जब मैं गिरती हूँ, जब मैं गिरता हूँ परमेश्वर तो आप ही हो परमेश्वर जो मुझे उठाते हो, जो मुझे ऊंचा करते परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता जब भी पिता मैं गिरता हूँ, मैं गिरती हूँ तो पिता आप मुझे संभालते परमेश्वर पिता। यस परमेश्वर इसलिए मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मेरा रिश्ता आपके साथ और भी मजबूत हो चुका, और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका, और भी मजबूत हो चुका परमेश्वर। जैसे एक बाप और बेटी का रिश्ता होता है परमेश्वर पिता, वैसे पवित्र रिश्ता परमेश्वर पिता मेरा आपके साथ बन चुका है परमेश्वर पिता। मेरा रिश्ता, मेरा रिलेशनशिप खुदावंदा आपके साथ और भी मजबूत हो चुका परमेश्वर पिता। सच में परमेश्वर पिता जैसे अब्राहम को पिता आप अपना मित्र कहकर बुलाते थे परमेश्वर पिता, वैसे ही परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती परमेश्वर मैं भी सदा और सचमुच परमेश्वर पिता आपके दोस्त की तरह परमेश्वर पिता आपके साथ बातें करूं परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर मेरा ऐसा रिश्ता हो चुका है, मेरा ऐसा रिश्ता बन चुका है खुदावंदा, आप ऐसा कर चुके हो खुदावंदा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लोग धन्यवाद कीजिए, वो सामर्थी परमेश्वर आज हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है। जितने लोग उसकी शरण में बैठे हैं, बाइबल में लिखा जितने लोग यहोवा का मुख ताकते हैं वे कभी लज्जित ना होंगे, वे बड़ी आशीषों को लेंगे, वे उकाबों के समान उड़ते जाएंगे, वे शमित ना होंगे, वे कभी थकेंगे नहीं, वे कभी मुरझाएंगे नहीं, वे निरंतर ब्लेस होते जाएंगे। आज जितने लोगों का ईमान भरोसा उस जीवत खुदा पर है, जो लोग उसका मुख ताकते हैं, उसका मुख ताकने का मतलब हमारा भरोसा, हमारा ईमान उसी यहोवा परमेश्वर पर होना। और बाइबल में लिखा उसके सामने किया गया बिलीव कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जितने लोग एक आशा के साथ, एक विश्वास के साथ परमेश्वर से आज अपने मन की बातों को खोल रहे हैं, वे सब लोग बहुत ज्यादा ब्लेस हो रहे हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और विश्वास करते हैं अपने मन से कि हमारे लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, तो लिखा इस बात का अंगीकार करने से हम उद्धार के हकदार बन जाते हैं, हम जीवन के वारिस हो जाते हैं। तो सोचो कलीसिया, अगर हमारे विश्वास से, हमारे अंगीकार से इतनी बड़ी चीज मोक्ष में मिलता है, उद्धार मिलता है, मुक्ति मिलती है, तो सोचो जो हमारे छोटे मोटे काम क्या है, जो छोटे मोटे हालात, रोग, बीमारियां क्या है? बोलो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खुदा की सामर्थ बड़ी है, उसकी ताकत बड़ी है। ये हालात कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम, ये बीमारी कुछ भी नहीं है। मेरा जिंदा यीशु बड़ा है, मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ बड़ी है। इसलिए जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने जहां बैठे हैं, आपके जीवन में कोई भी हालात चल रहा है, कोई भी मुसीबत आ पड़ी है आपके, तो अंगीकार करो, धन्यवाद करो, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा कि सच में
धर्मी जन पर कोई विपत्ति ठहर ना पाएगी। हालात एक मार्ग से आएगा और 7 मार्ग से होकर भाग जाएगा। कलीसिया, इस वचन का अंगीकार करो, कहो खुदा को, यस खुदा, ये हालात, ये रुकावट मेरे लिए नहीं है। यीशु नासरी के नाम से ये आउट हो चुका, ये आउट हो चुका, आउट हो चुका। कुछ ऐसे लोग जिन पर झूठा आरोप लगता है, किसी पर चोरी का इल्जाम लगता है, किसी पर कत्ल का इल्जाम लग रहा है, कैसे भी आपके ऊपर, आपके या परिवार के मेंबर के ऊपर झूठे दोष लग रहे हैं, तो अंगीकार करो, कहो खुदा को, यस खुदा, तू सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर, सच में खुदावंदा, आप मेरा न्याय चुका चुके हो, मुझे मेरा हक दिला चुके हो। जितने लोगों के ऐसे हक मरे हुए हैं, पैसे मरे हुए हैं, जितने लोगों के ऊपर ऐसे झूठे केस चल रहे हैं, और जितने भी लोग ऐसे, उनकी अपनी जगह है, लेकिन जो लोग झूठे से, धोखे से उनकी जगह को हड़प रहे हैं, कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है, धोखा हो रहा है, तो जाओ खुदा के पास, कहो खुदा को, यस खुदा, तू मुझे बनाने वाला, तू मुझे रचने वाला है, तू मेरे मन का स्वामी है, तू तो खुदा मेरे मन को जानता है। पिता, तेरे सामने तो सब कुछ खुली किताब के जैसे पिता, मेरा भला बुरा सब कुछ तेरे सामने प्रकट है खुदा, तेरे से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है खुदा। जो झूठे आरोप जो मुझ पर लगाए जा रहे खुदा, तू तो सच्चा न्यायी है पिता, तू तो महान है प्रभु, तेरा न्याय बड़ा है, तेरा न्याय सबसे अलग है। यस मेरे महान परमेश्वर, तू तो वकीलों का वकील है और जजों का जज है, तू सामर्थी है, तू परमेश्वर सच्चा न्याय करने वाला है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा सच्चा न्याय यीशु मसीह है। यस प्रभु, आज मैं तेरे सामने इस मुद्दे को रखता हूँ, और परमेश्वर मुझे खुदावंदा इस मुद्दे से छुड़ा चुके हो, छुड़ा चुके हो, छुड़ा चुके हो। आज खुदावंदा तेरी कचहरी से, तेरी हजूरी से मुझे सच्चा न्याय मिल चुका है, मिल चुका है, मिल चुका है, मिल चुका है, मिल चुका है। यीशु नाम से खुदा, आप सच्चाई को प्रकट कर चुके हो, आप सत्य को प्रकट कर चुके हो, क्योंकि आप सच्चाई हो। और प्रभु यीशु, आप मेरी लाइफ की सत्य को, मेरी सच्चाई को यीशु नाम से प्रकट कर चुके हो, यीशु नाम से प्रकट कर चुके हो, यीशु नाम से प्रकट कर चुके हो। और वह लोग जो इस समय किसी तकलीफ में है, किसी दर्द में है, आपको किसी भी कारण आपकी बॉडी पर कोई पेन हो रहा है, कोई दर्द हो रहा है, जो लोगों के ऐसे पथरी के कारण दर्द है, जब पथरी ऐसे आपकी किसी नाड़ी में अटक चुकी है, चाहे पित्ते की पथरी है, गुर्दे की पथरी है, यूरिन पाइप में वो पथरी फंस चुकी है, या और किसी पाइप में वो पथरी फंसी हुई है, तो बाइबल में लिखा, अगर आप विश्वास से कमांड करोगे, हुक्म दोगे और पहाड़ से भी कहोगे उखड़ और समंदर में जा पड़, तो आपके विश्वास करने से, आपके बोलने से पहाड़ हट जाएंगे। कलीसिया, तो जो छोटी सी पथरी क्या है? कुछ भी नहीं है। हाथ रखो उस जगह पर, जिस जगह आपको पथरी है उस जगह पर हाथ रखो। जो लोग ऑनलाइन देख रहे, जहां बैठे, अगर आपके या आपके परिवार के किसी मेंबर के पथरी बनी हुई है, तो आज कमांड करो, कहो खुदा को, जो पवित्र आत्मा आपको बोल रहा, कीजिए, अंगीकार कीजिए, कहो प्रभु यीशु, आपने तो कहा है कि पहाड़ से भी कहोगे, विश्वास के साथ, मन में शक नहीं करोगे, डाउट नहीं करोगे, संदेह नहीं करोगे, तो आपके कहने से पहाड़ भी हट जाएगा। खुदा, इस वचन को याद करते हुए आज प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं तुझ पर, विश्वास करती हूं तुझ पर, और खुदा जो आपने मुझे अधिकार दिया, उस अधिकार के द्वारा मैं इस पथरी को हुक्म देता हूं, हुक्म देती हूं, उखड़ मेरी बॉडी से, टूट मेरी बॉडी से, टूट मेरी बॉडी से, टूट मेरी बॉडी से, बारो यीशु के नाम 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 से। आपके कोई पथरी है, कोई रसौली है, कैसी भी रसौली है, कैंसर की रसौली है, टीबी की रसौली है, अब कमांड कीजिए, अंगीकार कीजिए, कहो इस हालात को, इस रुकावट को, इस बीमारी का नाम लो और बोलो, ए बीमारी, ए रुकावट, ए ट्यूमर, आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूँ, तुझे हुक्म देती हूँ, छोड़ मेरी बॉडी को, छोड़ मेरे अंगों को, बारो यीशु मसीह के नाम से, बारो यीशु मसीह के नाम से, बारो यीशु मसीह के नाम से। आपका कैसा भी रोग बना हुआ है, चाहे आपको चलने में दिक्कत है,
आपकी नसें कमजोर हो चुकी हैं, चाहे आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी है जिसके कारण आप चल नहीं पाते, 2 कदम चलते हो तो गिर जाते हो, चलते चलते दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, मुश्किल से चल रहे हो, तो आज खुदावंद यीशु की सामर्थ आपके बोलने से आपके चलने की रुकावट को आउट कर रही है, आउट कर रही है। कहो खुदा को, हयाम में आ जाओ, दलेरी में आ जाओ। ढीले मन वाले कुछ नहीं कर सकते, जैसे खुदा का वचन भी हमें बताता है और खुदा के दास भी हमें सिखाते हैं कि जो लोग ढीले मन वाले हैं वो कुछ नहीं कर सकते। आज हयाम में आ जाओ, दलेरी में आ जाओ, हाथों को तेज तेज वाइब्रेट करते हुए अंगीकार करो, धन्यवाद करो। कहो खुदा को, यस खुदा तेरी पावर बड़ी है, तेरी सामर्थ बड़ी है, तेरे सामने हालात कुछ भी नहीं है। खुदा तू महान है, तेरी पावर बड़ी है। ए रुकावट मेरे जो चलने में रुकावट है, आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से। ऐसे कमांड करो, बोलो आउट 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 यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से। हर बीमारी, हर रोग, हर टेंशन, चिंता, बोझ, आउट यीशु मसीह के नाम से, आउट यीशु मसीह के नाम से, आउट यीशु मसीह के नाम से। वो खुदा आज आपके बोलने से कार्य कर रहा है, उसकी पावर कार्य कर रही है, क्योंकि बाइबल में लिखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। आज आपकी प्रार्थना के द्वारा आप सब कुछ कर रहे हो, खुदा की पावर कार्य कर रही है, इसलिए धन्यवाद करो, अंगीकार करो। अब वो बहनें जिनके पास कई समयों से बेबी नहीं है, वो चाहती तो है उनके पास बच्चा हो, लेकिन कई सालों से कई कोशिशों के बावजूद भी वो मां नहीं बन पा रहे और लोग उन्हें ताने देते हैं, ऐसे लज्जा की बातें करते हैं। आज वो अपने पेट पर हाथ रखो और खुदा के सामने जाओ। अगर आपकी कोई बहू है, बेटी है, बहन है, दरानी है, जेठानी है, कोई भी क्यों नहीं है, आप उसके लिए भी विश्वास कर सकते हो। अपनी गर्भ पर हाथ रखो और कहो खुदा को, जिसके लिए आपने हाथ रखा उसका नाम लो, चाहे आप खुद हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार है जिसको आप चाहते हो कि उसको बेबी मिले, तो अंगीकार करो। कहो खुदा को, यस खुदा, वचन में लिखा, पवित्र कलाम में लिखा कि बच्चे तो यहोवा की ओर से मिरास है और गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से इनाम है। परमेश्वर, ये जो फल तूने हर स्त्री के लिए रखा है खुदा, मैं भी तो तेरी बेटी हूँ, मैं भी तो तेरी दासी हूँ, तेरी चुनी हुई हूँ परमेश्वर। और जो इतने सालों से रुकावट बनी हुई थी परमेश्वर, मैं नहीं जानती ये क्यों थी, लेकिन आज खुदा मैं तेरे सामने आती हूँ हन्ना के जैसे। आज मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, जैसे तूने हन्ना की शुद्धि ली, हन्ना की दुहाइयों पर कान लगाया प्रभु, आज खुदा अपनी बेटी की शुद्धि ले चुके हो और अपनी बेटी की दुहाइयों पर कान लगा चुके हो। जो इतने सालों से बेबी होने में रुकावट थी, आज विश्वास करती हूँ यीशु नासरी के नाम से खुदा मेरे गर्भ के अंदर में से हर बीमारी, हर हालात, हर रुकावट, हर जादू टोना आउट हो चुका है, 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 आउट हो चुका है। यस पिता, जैसे आपने अपनी दासी हन्ना की कुख को खोल डाला, आज मेरी भी कुख खोल चुकी है, खुल चुकी है, खुल चुकी है, खुल चुकी है। हन्ना के जैसे खुदा मैं भी बच्चों की गवाहियों के साथ खड़ी हो चुकी हूँ, खड़ी हो चुकी हूँ, खड़ी हो चुकी हूँ। इसी मंथ में पिता ये आशीष मेरे गर्भ में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। कीजिए कीजिए, बिलीव कीजिए, स्ट्रॉन्ग विश्वास कीजिए। कहो खुदा को, यस खुदा, इसी मंथ में पिता परमेश्वर मेरी गर्भ पर यह आशीष उतर चुकी है, उतर चुकी है, उतर चुकी है, उतर चुकी है, उतर चुकी है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट में कुछ भी क्यों ना आया हो, चाहे आपको किसी ने कुछ भी क्यों नहीं बोला, वो सारी बातों को एक साइड पे कीजिए। बस इस वचन को याद रखो कि परमेश्वर की ओर से ये आशीष आपके लिए है। जो खुदा की ओर से है उसको कोई रोक ही नहीं सकता, उसको कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर तेरी ओर से जो मेरी आशीष है वो मेरे गर्भ में आ चुकी है, वो मेरे गर्भ में आ चुकी है, वो मेरे गर्भ में आ चुकी है। सब रुकावटें टूट चुकी है, सब रुकावटें टूट चुकी है। मैं यीशु नाम से ब्लेस हो चुकी हूँ, मेरी कुख ब्लेस हो चुकी है, मेरी कुख ब्लेस हो चुकी है, मेरी कुख ब्लेस हो चुकी है। यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप मेरी कुख को ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो। और जिन लोगों के बच्चे हैं और वो लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छी पोस्टों पर जाएं, अच्छी स्टडी करें, अच्छी लाइफ जिएं, उनके पढ़ने लिखने के लिए अच्छे इंतजाम हो, उनकी परवरिश के अच्छे इंतजाम हो, वो अपने बच्चों के लिए बिलीव करें। और जो खुद बच्चे हैं वो अपने लिए विश्वास करो। कहो खुदा को,
बोलो प्रभु को, यस प्रभु, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी खुदा, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। आप मेरे मन को खोल चुकी हो, आप मेरी बुद्धि को खोल चुकी हो, मैं पढ़ने लिखने में आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं पढ़ने लिखने में आगे बढ़ चुका हूँ। यस पिता, मेरी क्लास में मैं सबसे आगे आ चुका हूँ। आप मुझे लेकर आ चुके हो, आप मुझे लेकर आ चुके हो, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों को कभी दबा नहीं रहने देते, कभी पीछे नहीं रहने देते। आपने अपने बच्चों को पूछ नहीं सिर ठहराया है। यीशु नाम से पिता, मैं सिर हूं, मैं पूछ नहीं हूं। आप मुझे आगे बढ़ा चुके हो, आप मुझे आगे बढ़ा चुके हो। मेरे बच्चों को, मेरे भाई को, मेरी बहन को आप आगे बढ़ा चुके हो, आगे बढ़ा चुके हो। हम पढ़ने लिखने में आगे बढ़ चुके हैं। जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के लिए बिलीव करो, कहो खुदा को, यस खुदा, मेरे बच्चे स्टडी में आगे बढ़ चुके हैं, मेरे बच्चे स्टडी में आगे बढ़ चुके हैं, मेरे बच्चे स्टडी में आगे बढ़ चुके हैं, मेरे बच्चे स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, मेरे बच्चे प्रार्थना करने में, बाइबल रीड करने में आगे बढ़ चुके हैं। जो बच्चे हैं वो खुद के लिए बिलीव करो, और जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के लिए बिलीव करो। कहो खुदा को, यस खुदा, मेरे बच्चों के अंदर खुदा तेरा रूहे पाक काम कर रहा है, मेरे बच्चों के अंदर तेरा रूहे पाक काम कर रहा है। इनके मन में, बुद्धि में, सोचों में, विचारों में खुदा तेरी सामत कार्य कर रही है, तेरी सामत कार्य कर रही है, तेरी पावर कार्य कर रही है, तेरी पावर कार्य कर रही है। यस खुदा, मेरे बच्चे खुदा बुद्धिमान बन चुके हैं, आत्मा की बुद्धि समझ मेरे बच्चों के अंदर कार्य कर चुके हैं, मेरे बच्चों के अंदर कार्य कर चुके हैं, मेरे बच्चों के अंदर कार्य कर चुके हैं। खुदा मैं धर्मी हूँ, और आपके वचन में लिखा धर्मी का घराना ब्लेस होगा, धर्मी की संतान ब्लेस होगी। इसलिए खुदा मेरी संतान ब्लेस है, मेरे बच्चे ब्लेस है, मेरे बच्चे ब्लेस है, मेरे बच्चे ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है। खुदा तेरे कामों को करने वाले, तेरे वचन को पूरा करने वाले, तेरे सुसमाचार को फैलाने वाले मेरे बच्चे बन चुके हैं, बन चुके हैं, बन चुके हैं, बन चुके हैं, बन चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता, तेरी सामर्थ के वसीले, तेरी पावर के वसीले खुदा आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता। जो आपके वचन दास के द्वारा वचन आए कि सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए सब लोग वचनों से भरे रहेंगे, खुदा की पावर से भरे रहेंगे। यह भविष्यवाणी मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे लोगों के लिए खुदा, और यह पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा भाई बहन, मेरे साक संबंधी सब खुदा हम तेरे वचनों से भर चुके हैं, तेरे वचनों से भर चुके हैं, तेरे वचनों से भर चुके हैं। 24 घंटे खुदा तेरे वचन मुझ में काम कर चुके हैं, तेरे वचन मुझ में काम कर चुके हैं, तेरे वचन मुझ में काम कर चुके हैं, तेरे वचन मुझ में काम कर चुके हैं। यस पिता, मैं तेरी कभी वचन को नहीं तोड़ूंगा, नहीं तोड़ूंगी। यस खुदा, मैं पूरा करने वाला बन चुका, एक एक वर्ड को मैं पूरा करने वाली बन चुकी हूँ, बन चुकी हो। आप बना चुके हो, आप बना चुके हो, आप बना चुके हो, आप पूरा करवा चुके हो। वर्ड आप पूरा करवा चुके हो, पूरा करवा चुकी हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस कर चुके हैं, और जितनी प्रार्थनाएं आपने की हैं खुदावंद यीशु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे चुके हैं। और कल हम सेम टाइम मिलेंगे पूरे 7:30 बजे, जो हमारी फेसबुक पर हमारा पेज है सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के नाम से। और जितने लोग लगातार हर शाम को प्रे पिलर का हिस्सा बन रहे हैं, वे अपने जीवनों में